हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं आज का फिर से एक नया सीरीज़ लेके। इससे पहले आपने अव्यय पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे वाक्य रचना, वाक्य, उपवाक्य और पदबंध से संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों लगभग आप लोगों ने देखा होगा वाक्य से हमारे एक नए क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य से संबंधित आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि राजपाल सिंह सर की सीरीज़ में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी एग्ज़ाम में नहीं आया हुआ हो। तो बेहतर होगा आप लोगों ने इससे पहले के भी सभी वीडियोस देखे होंगे। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग उन वीडियो को भी ज़रूर प्ले करें, क्योंकि हमने वर्णमाला से लेके आज हमारा भाग 10वां निकलने को तैयार है। और भाग 10 तक के हमारे जितने भी अगर सीरीज आप लोगों ने देखे होंगे तो आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा उस चीज़ का होने वाला है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें। तो दोस्तों जिनमें क्या होता है, जो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, जिनमें क्या हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। तो दोस्तों इसमें अगर संज्ञा पदबंध की यदि अगर हम बात करें तो देखिएगा, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, कहने का मतलब है घर के आंगन में लगे पेड़ क्या हो गए हैं, वो सूख गए हैं। कहने का मतलब क्या है, जो इसमें हमारा संज्ञा, जो हमारा पदबंध होगा इसमें, वो क्या हो जाएगा, हमारा घर के आंगन में लगे पेड़। ठीक होगी, ये हमारे क्या हो गए, सूख गए। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो दोस्तों इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। अगर देखें तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को क्या दिया जाएगा, हमारा पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसमें संज्ञा पदबंध क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। तो दोस्तों इसमें क्या है, हमारा ये संज्ञा पदबंध है। क्या है ये, पड़ोस में रहने वाला शक्ति क्या है, एक मेधावी छात्र है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। यहाँ कोई जो मेरा सपना, जो जो मेरा सामना कर सके। यहाँ है, यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके, कहता है। इसमें पदबंध की यदि अगर बात करें तो दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध क्या है। तो परेशानी में उलझा हुआ कुछ भी नहीं कर पाया। तो दोस्तों परेशानी में उलझा हुआ कुछ भी नहीं कर पाया, अगर यहाँ बात करेंगे सर्वनाम पदबंध की, तो परेशानी में उलझा हुआ मैं इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सामान्यतया कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सामान्यतः जो कर्ता क्रिया आदि का जो सार्थक समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, हमारा उसको वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर अगर बात करें, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, दिगर कहता है। और क्वेश्चन देखिए, गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जाती है, कहने का मतलब क्या है, उनकी विशेषता बता रहा है, विशेषण का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। तो दोस्तों इसमें अगर पदबंध की जहाँ पर हम बात करें तो इसका पदबंध क्या होगा, जो 7 बजे आने वाली, कहने का मतलब है 7 बजे आने वाली क्या हो जाएगी, इसमें हमारा पदबंध बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या रहेगा हमारा पदबंध, तो रोज कसरत करने वाले। ठीक हो गया, रोज कसरत करने वाले, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण पदबंध हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया उपबंध क्या है। तो दोस्तों इसमें क्रिया उपबंध यदि अगर देखें तो क्या हो जाएगा, हमारा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो दोस्तों उड़ रहे हैं जो शब्द है ये हमारा एक क्रिया पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्य में किस पदबंध, क्रिया पदबंध क्या है। तो दोस्तों क्रिया पदबंध यदि अगर हम देखें तो देखिएगा, आसना सिलाई का काम करती है। तो दोस्तों सिलाई का काम काम करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती।
तो दोस्तों देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, रेखांकित भाग में पदबंध कौन सा है ये पूछा जा रहा है। और असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है, कहने का मतलब क्या है ये कि क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो माँ बच्चे को खाना खिला रही है, यानी कि खाना खिलाने का काम कर रही है, यानी कि क्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए, कहने का मतलब है किसी को पूछ रहा है, यानी कि क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है हमारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, हमारा उसे हमारा संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो दोस्तों 10:05 पर गाड़ी छूटेगी, कहने का मतलब है वो क्या बता रहा है, क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। उस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें क्रिया विशेषण पदबंध की, तो इसमें क्या हो जाएगा, उस इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है, कहने का मतलब है इस मकान की छत के ऊपर। ये इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, अगर इसमें पदबंध की यदि अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो दोस्तों उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है कहता है, तो उस पहाड़ी के पीछे इसमें क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है। तो दोस्तों जो उद्देश्य है, उद्देश्य में यदि अगर कर्ता के साथ अगर क्या रहता है यदि अगर पूछा जाए, तो दोस्तों क्या रहता है हमारा, इसमें हमारा कर्ता विस्तार रहता है, यानी कि कर्ता के साथ क्या रहेगा, हमारा कर्ता के साथ कर्ता का विस्तार रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर बात करेंगे मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य में भेद बताइए। अब मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था कह रहा है, और वाक्य में भेद पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा भेद होगा, मुझे बताओ तो जहाँ पर आ रहा है तो क्या आ जाएगा हमारा, वहाँ पर मिश्र वाक्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा मिश्र वाक्य है। अब दोस्तों इसमें से मिश्र वाक्य आपको पहचानने के लिए आपको पहले तो आप लोगों ने जब चैप्टर के होंगे कि, जो, इस तरीके, किंतु, इस तरीके के वाले जो शब्द आप लोगों ने इससे पहले देखे होंगे, तो उस तरीके से आप उनको पहचानते होंगे। तो उसी अगर फॉर्म आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी जरूर आंसर देखने को मिलेगा। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसने उसके पास जो कुछ था वह खो गया। अब जो शब्द जहाँ पर आ गया है दोस्तों, वहाँ पर क्या जो सो जो जिस शब्द आते हैं उनको हमारे मिश्र वाक्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ही विधेय हो जिनमें, अब दोस्तों जिनमें एक ही विधेय हो, इससे पहले भी मैंने बताया था एक ही विधेय, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वही था, वो क्या कहलाएंगे, हमारे सरल वाक्य कहलाएंगे। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु और समुच्चयबोधक शब्द जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें हमारे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र उपवाक्य है। तो दोस्तों इसमें से मिश्र उपवाक्य कौन सा है, फिर से आप लोगों ने पहचानना है। तो देखिएगा वह पुस्तक राम की थी, बिल्कुल नहीं है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, बिल्कुल नहीं। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। अब दोस्तों जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये हमारा क्या है, एक मिश्र वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा निम्नलिखित निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा मिश्र वाक्य है वो कौन सा होगा, तो देखिएगा जहाँ पर की शब्द का प्रयोग किया गया है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिएगा उसने मान लिया कि दोष उसका है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बीडे 2018 का क्वेश्चन है। फिर देखिएगा बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो दोस्तों ये विधान, जो हमारा विधान वाक्य है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्वत्र बाध्यता और विश्वसता की दिखाई देती है। तो सर्वत्र जो बाध्यता और विश्वसता है
ही दिखाई देती है तो वाक्य में भेद बताइए कहता है। दोस्तों इसमें वाक्य का भेद क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। तो बादल घिर आए और बारिश होने लगी, तो और शब्द का जहां पर प्रयोग किया गया होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। अब जो अब इसमें आप लोगों ने खुद से बताना पड़ेगा। देखिएगा क्या कह रहा है कि नीली कमीज वाले छात्र को यह कमल दे दो, ठीक हो गया। तो अगर इसको पहचानने की यदि अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सरल वाक्य हो जाएगा। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। अगर आपको इसी को मिश्र वाक्य में बनाना होता तो जो नीली कमीज वाला छात्र है उसे कलम दे दो, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करते। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अब दोस्तों इसमें से संयुक्त वाक्य का चयन करना है तो जहाँ पर और शब्द लगा होगा या इसलिए शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया गया होगा तो आप उसको आसानी से पहचान लेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन सा है हमारा। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, उसने खाना खाया और सो गया। अब उसने खाना खाया और सो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों मिश्र वाक्य की भी मैं आपको पहले ट्रिक बता चुका हूँ। उसके जाने के बाद वहाँ वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। अब जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। फिर से मिश्र वाक्य का चयन करना आपको। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, प्रातःकाल होते ही चिड़िया चहचहाने लगी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। अब जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, कहने का मतलब ये है कि इसमें जो हमारा संकेत वाक्य है इसका प्रयोग किया गया है। यानी कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है, वो संकेत कर रहा है उसको कि अगर आप बुलाते तो हम जरूर आते। फिर देखिएगा, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताए। तो संरचना के आधार पर वाक्य का अगर भेद बताएं, आचार्यों ने कहा है कि जहां पर आ गया है तो की शब्द किस में आता है दोस्तों, हमारे मिश्र वाक्य में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपवाक्य पहचानिए, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो दोस्तों वह आदमी जो कह रहा है, पहले देखिएगा, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, कहने का मतलब क्या कह रहा है, विशेषण उपवाक्य की बात कर रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। फिर देखिएगा, बात करेंगे निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा नहीं है, वह आया और पानी पीकर चला गया। दोस्तों इसमें देखिए, आया और पानी पीकर चला गया, जहां पर और शब्द जुड़ा है हमारा, ये क्या हो जाता है, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। लेकिन देखिएगा, उसने परिश्रम किया परंतु सफल न हो सका, ये भी हमारा संयुक्त है। वह आकर पानी पीकर चला गया, ठीक हो गया। करो या मरो, अब देखो करो या मरो भी हमारा संयुक्त वाक्य का अंग होता है। आप लोग देखिएगा, वह आकर पानी पीकर चला गया, यह हमारा क्या होता है, एक सरल वाक्य का भेद होता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो दोस्तों वाक्यों का जो वर्गीकरण है वह मुख्यतः से हमारा दो प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो दोस्तों मिश्र वाक्य नहीं है, कह रहा है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, ये तो है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोली, ये भी है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, ये भी है दोस्तों। अब देखिए, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये हमारा एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो दोस्तों ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यानी कि क्या कर रहा है, किसी के लिए हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। तो सदा सच बोलना चाहिए, कहने का मतलब क्या है, इसमें किस प्रकार की चीज़ों को दिखाया गया है, इच्छावाचक चीज़ों को दिखाया गया है, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। फिर बात करेंगे, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। अब
यद्यपि मोहन दुखी है तथापि हमारा क्या है, दुखी है कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। जिन शब्दों का प्रयोग जैसे जो है, यद्यपि है, इसलिए वह कमज़ोर है क्योंकि वह पढ़ाई नहीं करता, यदि अगर ऐसे भी शब्द आएंगे तो आप उनको भी क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। जिस तरीके से आप प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए व्याकरण में सबसे पहले क्या वह स्कूल गया लगाते हैं, तो उसी तरीके से अगर आप लोगों को मिश्र वाक्य बनाना है तो आप सबसे पहले जो, इसलिए, तथा ऐसे शब्दों को यदि अगर आगे जोड़ेंगे तो वो हमारे मिश्र वाक्य के रूप में जाने जाते हैं। फिर देखिएगा, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। दोस्तों यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, ठीक हो गया, हठी है, तो इसमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, वह पंडित है किंतु हठी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, इस इसका सरल रूप होगा। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो इसने बनाया क्या है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, आपको पता है संयुक्त वाक्य है ये। इसका सरल रूप क्या होगा, तो दोस्तों इसका अगर सरल रूप की हम बात करें तो वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, ये तो हमारा संयुक्त ही बन गया। फिर देखिएगा, वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था, ये भी हमारा नहीं होगा। फिर देखिएगा, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, दंड से बचने के लिए वह भागा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो ये तीन है ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। फिर देखिएगा, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा, तो दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा वाक्य है जो हमारा सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा, बस में खराबी थी इसलिए घटना हुई, तो इसलिए शब्द जहाँ पर आ गया है तो वो तो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाँ पर आ गया तो उससे आगे बढ़ना ही नहीं है, मिश्र वाक्य है। छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, अब छात्र ने ओजपूर्ण स्वरचित कविता को सुनाई, तो दोस्तों ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एक सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं, श्याम और जहाँ पर आ गया तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर देखिएगा, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों मिश्र वाक्य पहचानने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो की शब्द जहाँ पर आ गया वो क्या हो जाएगा, हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर देखिएगा, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों संयुक्त वाक्य पहचानने की ट्रिक भी आपके पास है। देखिएगा, स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि जहाँ पर आ गया उससे आगे बढ़ना ही नहीं है। दरवाज़ा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गया, तो दरवाज़ा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गया, कहने का मतलब ये क्या हमारा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है, मथुरा किस वाक्य में है, अब किस वाक्य में है कह रहा है, कहने का मतलब क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए, तो दोस्तों मिश्रित वाक्य का चयन करना है, तो एक बार देखते हैं, फिर से वही ट्रिक लेते हैं। सूर्योदय हुआ और इससे आगे नहीं बढ़ना है, सूर्योदय होते ही प्रकाश छा गया, तो सूर्योदय होते ही प्रकाश छा गया ये भी नहीं है। जो ही सूर्योदय हुआ प्रकाश छा गया, अब देखिएगा, जो ही क्या हुआ, सूर्योदय हुआ प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्योदय हो गया। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही इसके सही आंसर होंगे, ठीक हो गया। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो, यह वाक्य है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जहाँ पर प्रयोग कर दिया है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा, वहाँ पे मिश्र वाक्य का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, अब फिर से आपने क्या किया, किसी को इच्छा प्रकट करी किसी के लिए, आपका वैवाहिक जीवन क्या हो, सुखद हो, कहने का मतलब है इच्छावाचक हो जाएगा। अगर बात करें आपकी विदेश यात्रा मंगलमयी हो, फिर से आपने क्या करा है, किसी के लिए इच्छा को प्रकट करा है, ठीक हो गया, फिर से क्या हो जाएगा, हमारा इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। फिर देखेंगे, आप यात्रा न कीजिए, आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है, अब आप यात्रा न कीजिए कहने का मतलब है निदेशवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो मैं चाहता हूं
की जहाँ पर आ रहा है, तो की जहाँ पर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर बात करेंगे अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो अंदर आना मना है कहने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा निदेशवाचक वाक्य हो जाएगा। हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो हैदराबाद किस राज्य में है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। फिर देखिएगा आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, फिर से आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। फिर बात करेंगे आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, फिर से आपने किसी के लिए क्या करी है, इच्छा प्रकट करी है, कहने का मतलब क्या है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। मैं विदेश नहीं जाऊंगा कहने का मतलब है, मैं विदेश नहीं जाऊंगा कहने का मतलब क्या कर रहा हो, निदेश, किसी निदेशवाचक वाक्य हो जाएगा। किसी चीज़ को नहीं करने की बात जहाँ पर कर रहा है, नकारात्मक चीज़ों को जहाँ पर लाएगा तो निदेशवाचक वाक्य होते हैं। क्या यह निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, वह किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक। बचा है जहाँ पर पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछने का जहाँ पर भेद प्रकट किया जाएगा तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्या आप तैरना जानते हैं। तो दोस्तों क्या आप तैरना जानते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर देखिएगा तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, फिर से उसने क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछ दिया तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि चार मीनार कहाँ है। तो चार मीनार कहाँ है, फिर से क्या कर दिया उसने, फिर से एक क्वेश्चन पूछ दिया। तो चार मीनार कहाँ है, यदि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो चार मीनार कहाँ है, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चित्र को छूना मना है, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है। इस चित्र को छूना मना है कहने का मतलब है निदेशवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अगर इसको निदेशवाचक वाक्य मानते हैं, फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या आप अखबार पढ़ते हैं। अब देखिए क्या आप अखबार पढ़ते हैं, फिर से क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, इस वाक्य में कितने पदबंध हैं। तो दोस्तों इसमें कितने पदबंध हैं, हमारे तीन पदबंध इसमें देखने को मिल रहे हैं। फिर देखिएगा क्या आप हिंदी जानते हैं। अब फिर से क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या आप हिंदी जानते हैं कहने का मतलब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हमारा क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। तो दोस्तों विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, इस किस प्रकार का वाक्य है, कहता है कहाँ संपन्न हुआ था कह रहा है। फिर से उसने क्वेश्चन पूछा तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू हुआ है। चूंकि, अब देखिए चूंकि के साथ आने वाला क्या है, चूंकि के साथ, चूंकि या इसलिए। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा जो सेवा करे सो मेवा पावे। अब जो सेवा करे सो मेवा पावे कहने का मतलब क्या कर रहा है, वो संकेतवाचक वाक्य की बात कर रहा है। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी यात्रा सुखद हो। फिर से वही आ गया इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। तो पुस्तकालय में शोर मचाना मना है कहने का मतलब क्या कर रहा है, निदेशवाचक वाक्य हो जाएगा। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। फिर से छूना मना है कहा है तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, निदेशवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य की जहाँ पर अगर बात करेगा तो शुद्ध वाक्य इसमें से क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। ऐसा विनाश देखकर मेरे तो प्राण निकल गए, तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, गाय का गर्म दूध, क्या पूछ रहा है, गाय का गर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, तेरे घर मुझे मालूम नहीं। तो दोस्तों इसमें तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक ही सेंटेंस से ठीक लग रहा है इसमें से। अगर देखें तो बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी और डी इसका सही होगा। यानी कि देखिए ऐसा विनाश देखकर मेरे तो प्राण निकल गए, एक तो ये हमारा ठीक है। तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं, दूसरा ये हमारा सही है। तीसरे की अगर हम बात करें तो तेरा घर मुझे मालूम नहीं, यानी कि तेरे घर मुझे मालूम, ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, डी ये वाला, गाय का गर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक हो गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य किसका उदाहरण है। शायद कल निकुंज इधर आए कहता है तो ये किसका उदाहरण है, हमारा एक संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। गीता ने कहानी लिखकर
पुरस्कार प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? तो गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार को प्राप्त किया, वाक्य किस चीज़ का उदाहरण है? हमारा सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने एक बड़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य में किसका उदाहरण है? जो शब्द जहाँ पर आएगा तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ताजमहल कहाँ है? कहने का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। वुहान किस देश में है? तो दोस्तों जो वुहान है वो किस देश में, किस प्रकार का वाक्य है? तो फिर से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वुहान किस देश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा वाक्य रचना से संबंधित जो चैप्टर था उससे संबंधित हमारे 81 क्वेश्चन बनते थे। उन 81 क्वेश्चनों पर आज हम फिर से डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो लगभग 20 से 25 मिनट के बीच है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग इस सीरीज को बहुत तरीके से अगर देखेंगे तो आप लोग जो वाक्य रचना के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको कैसे समझना है और उनको कैसे देखना है आप उनको समझ जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नए एक और सीरीज के साथ। और आप लोग यदि अगर रेगुलर इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप लोग भी ज़रूर हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल वीडियोस को बनाने के लिए बढ़ता रहे। और मिलते हैं नए और एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।